अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के हमारे आज के लेसन का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 और सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि लॉस या गेन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम के जरिए हम किस तरह बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम। कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो सेम टाइम पे होते हैं। किस तरह से सेम टाइम पे होते हैं इसके मतलब आज हम डिटेल में देखेंगे। रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। हम कहते हैं कि रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन होगी, या फिर हम कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए मैं कह सकता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जब कभी रिडक्शन होगी तो वहां ऑक्सीडेशन भी जरूर होगी, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी वहां रिडक्शन भी लाजमी तौर पे होगी। यानी ये दोनों प्रोसेस जो है वो एट द सेम टाइम होते हैं। किसी भी रिएक्शन में एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो इन दोनों, यानी ये दोनों जो प्रोसेस है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी इनको हम कोलेक्टिवली या फिर हम कंबाइन करके हम इनको कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। हम इनको क्या कह रहे होते हैं जी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं इस तरह से लिख लूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑलरेडी रेड रिडक्शन से है एंड ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक रिएक्शन है। मैं वो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन गैस है और कॉपर ऑक्साइड है। ये जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड इसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी दो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इस पे माइनस टू जो है चार्ज है। और जब इनका रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर जो है आ जाएगा जी। ठीक है, कॉपर, और फिर जो है हमारे पास स्टीम आ जाएगी। वाटर इन गैसियस स्टेट जो है वाटर आ जाएगा, यानी स्टीम आ जाएगी। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कॉपर और फिर वाटर आ गया। कॉपर यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है कॉपर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो दो जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन के आयन बनेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन
इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं जी। अगेन यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं और या तो किसी के अंदर से, किसी भी केमिकल्स के अंदर से या फिर एलिमेंट के अंदर से कोई कंपाउंड हमने जो है वो लिया हुआ है, उसके अंदर या तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें यानी कि उसको गेन करा दें, या फिर उसमें से रिमूव करें। तो हमारे पास क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से हम उसको क्या नाम देते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखे जर्नल से के बजाय हम ऐसा करते हैं कि स्पेसिफिक एक केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे हमारे पास कोयला होता है, इसको मैं कार्बन से रिप्रेजेंट करती हूँ, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको मैं सॉलिड, इसके साथ यहाँ पर छोटी सी स्टेट लिख देती हूँ कि स्टेट मेंशन कर दी है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, और इनिशियली हमें थोड़ा सा इग्निशन देना पड़ता है, या हमें क्या करना पड़ता है, माचिस की तीली जो है वो जलानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इग्निशन। ठीक है जी, यानी कि माचिस की तीली से हम इसको जो है वो फायर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, कोयला जो है वो जलने लगता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के अंदर ऐड होके क्या बनाती है जी, ये जिस तरह कोयला है और ये जल रहा है, किस तरह से जी, हम देख रहे हैं कि इसको हमने माचिस की तीली अगर जो है वो इसके ऊपर लगा के हमने रखी है तो ये जलने शुरू हो गए हमारे पास कोयले। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन जब ऐड हो रही है इस फर्स्ट प्रोसेस में तो क्या बनेगा जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी CO2 बन गया, और ये क्या किस फॉर्म में बनेगा, गैस फॉर्म में। यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट पे मेंशन कर दूं कि ये जी हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है जी, ऐड हो गई है। जब ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो हमें क्या क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जी, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना या गेन ऑफ ऑक्सीजन होना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एक और इसी तरह का हम जो है एक प्रोसेस ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो तो हम क्या उसको कहेंगे प्रोसेस को, या हमारे पास वो क्या होगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। तो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हमने एक क्या ले लिया है जी, एक एलिमेंट ले लिया है जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। 2H2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, सही है। दो हाइड्रोजन के हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए और गैस फॉर्म में हमने लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, अगेन हम क्या दे रहे हैं जी, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी हम क्या किस फॉर्म में कर रहे हैं जी, गैस फॉर्म में कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होगा कि ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। यानी कि शुरू का एक प्रोसेस जो है शुरू कराने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना पड़ता है जी, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, या इलेक्ट्रिक शॉक हम कह सकते हैं, SHOCK शॉक हम देते हैं, करंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है जी, यहाँ पर हमारे पास वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ये जनरेट हो जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर बैलेंस करते हुए, क्योंकि 2 2s are 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर शुरू में 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन इस साइड पे हमारे पास 2 है और इस साइड पे हमारे पास कितने हैं जी, 2 है। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस आ गए जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। अब हम कोई ऐसा प्रोसेस देख लेते हैं जी जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो, ताकि हम रिडक्शन की बात कर सके। ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन को ऐड करने का, इसका इनवर्स जो प्रोसेस होता है जी उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंट कलर से इन दोनों इसको पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बेहतर कर देते हैं, चले हम ब्लॉक बना देते हैं कि अब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इसी कलर से हम रिएक्शन जो है वो शो करा देते हैं, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन जो है वो हम शो करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर किसी के अंदर से कोई भी हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे मैं लेट सपोज लिखती हूँ जी Fe हमारे पास 2 था और ऑक्सीजन जो है वो 3 था। ठीक है, Fe2O3 हमारे पास ऑक्साइड बना हुआ है। लेट सपोज मैं इसको कहती हूँ ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ जी कितनी, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसको देती हूँ, CO लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं जी। अगर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब क्या होगा,
ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपने अंदर इसको शामिल कर लेगा और ये क्या बना देगा जी, आयरन हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर मौजूद हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2Fe रह जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। आयरन सॉलिड फॉर्म में हमारे पास यहाँ मौजूद होगा। यहाँ पर गैस के लिए मैंने छोटा सा जी लिख दिया जी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। शुरू में जो हम ये बैलेंसिंग के लिए लगा रहे होते हैं कोफिशिएंट्स जी, ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस हो गया जी, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया ये सारा का सारा, क्योंकि ऑक्सीजन इस आयरन में से क्या हो रहा है जी, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस होता है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर आयरन की क्या हो गई है, इस आयरन ऑक्साइड की अब क्या हो चुकी है जी, इसकी हम कहते हैं रिडक्शन हो गई है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ किसकी जी, ऑक्सीजन की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, क्योंकि ये ऑक्सीजन को निकाल चुका है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। यहां से यहां तक इस प्रोसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करें तो ऑक्सीजन की इसमें एडिशन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। 3 मोल्स ही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको कह देंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जी, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में मेन तो हम जिसको स्टडी कर रहे थे वो तो रिडक्शन था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का लॉस, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट द सेम टाइम। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है हमारे पास, इसको क्या कह सकते हैं जी, हम रिडॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो इसके साथ एक और हम रिएक्शन जो है वो स्टडी कर लेते हैं, लास्ट वन, जिसमें हम ऑक्सीजन को दिखाएंगे कि ऑक्सीजन जो है वो उसमें से जो है हमारे पास किस तरह से रिमूव होता है और ऑक्सीजन निकलने की वजह से हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा जी, हम उसको कहते हैं हमारे पास ये हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है जी, हम ले लेते हैं यहाँ पर ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है हमारे पास किस फॉर्म में जी, सॉलिड फॉर्म में यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। प्लस करते हैं कार्बन के साथ, या नॉर्मली ये एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है जी। इसको हम चले अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं जी, कार्बन डाल रहे हैं, ठीक है। जब हमने कार्बन ऐड की सॉलिड फॉर्म में तो क्या हो गया जी, जिंक यहां से ऑक्सीजन को निकाल देगा अपने अंदर से और क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के अंदर ऐड होके और क्या बना देगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 शो करना चाहिए और जिंक यहाँ पर अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो जिंक अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक की अगेन क्या हो गई जी, रिडक्शन हो गई। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है किसी भी चीज के अंदर से, कोई कंपाउंड के अंदर से, तो हम कहते हैं उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। लेकिन कार्बन की क्या होगी है जी, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी है। इसको भी हम एज अ होल क्या कह सकते हैं जी, रिडॉक्स कह सकते हैं। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको सम अप करते हुए हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो ये है जी ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन किसी भी चीज के अंदर ऐड हो जाए एलिमेंट के अंदर, और अगर किसी भी चीज में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो हम कहते हैं जी वो क्या होगी, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी और रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं जी। अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन किसको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं जी, हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं। और या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में से हम कहते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या किसी कंपाउंड के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उसको हम किस तरह से समझेंगे उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन को गेन करने वाली जो है वो बात को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहीं पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं जी, एक रिएक्शन जो है यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस है, लेट सपोज, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को ऐड कराना है तो हम क्या कर रहे हैं जी, H2 की फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और हमने गैस ली है यहाँ पर, इसकी गैस फॉर्म ली है। अगेन Cl2 जो है हमारे पास किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगी,
क्लोरीन हमने ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, हमें जरूर यहाँ पर या तो इग्नाइट कराना पड़ता है या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के इसके जो है ना, इसको शुरू कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो या तो हीट देना पड़ेगी या प्रेशर, हमें दो गैसेस हैं चूंकि, अगर हम किसी भी इसको चैम्बर में रखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, पिस्टन से इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। पिस्टन एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्लोज करता है इस बर्तन को, ठीक है। कोई भी हमारे पास चैम्बर है तो उसको क्या करता है जी, क्लोज कर देता है। दोनों गैसेस इसके अंदर क्लोज हो गई हैं इनसाइड, और इसी पिस्टन की मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, इस पे प्रेशर लगा सकते हैं, यानी कि इसको अगर हमने पुश करना हो इनसाइड तो हम इस पिस्टन के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये क्या ले लिया जी, पिस्टन की एग्जांपल ले ली है, और इसको जो है वो दोनों गैसेस को हमने क्या किया जी, एक दूसरे में ऐड करने की कोशिश की है। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास एक गैस जो है वो किस गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये HCl गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब क्या यहां से समझ आ रही है जी, क्लोरीन जो कि हमने ली थी गैस, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, ठीक है, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है, तो इसको हम कहते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें जर्नली तो हमारे पास क्या होता है जी, ये इस तरह से होता है कि हमारे पास HCl गैस बन जाती है और क्लोरीन के अंदर जो है वो क्या होता है जी, ये दोनों हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, ये क्या होती हैं, इनको हम एक्सपोज करते हैं अगर सनलाइट में, यहाँ पर हम लिख देते हैं सनलाइट, ठीक है, और फिर इसको सनलाइट के अंदर हम एक्सपोज करके और फिर क्या करते हैं जी, इसको पिस्टन से यहाँ पर प्रेस भी करते हैं, तो क्या होता है, एक्सप्लोड्स, छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, यानी कि छोटा सा हम कह सकते हैं धमाका होता है, और क्या होता है, व्हाइट फ्यूम्स से यहाँ पर आपको जो है वो नजर आएंगे। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसमें व्हाइट फ्यूम्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। किस चीज के बनना शुरू हो गए हैं जी, जो हमारे पास HCl था उसके व्हाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हमें ये शो करा रहा है कि HCl यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, तो वो किस तरह से है जी, एक जर्नल सी हम इक्वेशन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। H2S हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हमारे पास केमिकल, ठीक है जी, और इसके अंदर क्लोरीन गैस को जो है वो हम ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है जी, यहाँ पर H2S भी हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। अगेन हमें कोई ना कोई यहाँ पर या तो हीट देना पड़ेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन जो है वो क्या करना पड़ेगा जी, हाइड्रोजन सल्फाइड का और जो हमारे पास क्लोरीन है इन दोनों का कराना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा रिएक्शन, अब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और किसके अंदर शामिल हो जाए, क्लोरीन के अंदर शामिल हो जाए, और कितने HCl के मॉलिक्यूल्स बना देगी जी, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बना देगी। अब देखिए हाइड्रोजन यहां से निकला और इसके अंदर ऐड हो गया, ऐड किसके अंदर हुआ है, क्लोरीन के अंदर। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें यहां से इस प्रोसेस तक हम देखें तो क्लोरीन की हमारे पास क्या हुई है जी, रिडक्शन होगी, उसने ऐड किया है हाइड्रोजन को, इसलिए ऊपर वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस दोनों क्या है जी, हमारे पास रिडक्शन है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर गैस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा, और साथ में सल्फर जो होगी वो हमारे पास गैस फॉर्म में एज इट इज रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल के क्लोरीन के अंदर ऐड हो रही है। यहाँ पर जी हमें कैटलिस्ट एक डालना पड़ता है जो क्या करता है, इसकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि अगर ये हमारे पास रिएक्शन जो है क्या होना था, 2 घंटे में होना था, तो ये हमें हमारे पास 10 मिनट में रिएक्शन करके दे देगा। एल्यूमिना हम डालते हैं, ठीक है, इसको यूजुअली किस तरह से एल्यूमिना इस तरह से लिखा जाता है, और Al2O3 हम जो है इस पे कैटलिस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं इस प्रोसेस में तो क्या होता है, जो हमारे पास HCl गैस बनती है और सल्फर गैस बनती है, और हमारे पास ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसकी जो स्पीड थी उसको तेज कर देता है। अब अगर इसी जगह पर हम एक और चीज को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है जी, निकल रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या कहते हैं जी, यहां तक सल्फर तक अगर हम देखें बात करें तो हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों हमारे पास जो शो कर रहे, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये इसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसको हम एज अ होल क्या कह सकते हैं जी, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स हो रहा है हमारे पास, यानी कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है।
तो इस तरह से हमने समझ लिया कि अगर हाइड्रोजन किसी भी हमारे पास क्या होगे, कोई भी एलिमेंट हो या हमारे पास मॉलिक्यूल हो उसमें ऐड हो जाए, गेन होगी हाइड्रोजन की, तो वो रिडक्शन होगी जी। ठीक है, जैसे हम इसकी एग्जांपल HCl की कर रहे हैं, इसी तरह से क्लोरीन के अंदर यहाँ पर ऐड हो रहा है तो HCl बन रहा है। लेकिन अगर किसी जगह से रिमूव हो हाइड्रोजन तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन।